हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ QR एंड PR। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और R, और बोला गया है कि अगर इन दो पॉइंट से एक पॉइंट Q इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर उस केस में X की वैल्यू क्या होगी। और X का मतलब क्या है यहाँ पर, पॉइंट R का X कोऑर्डिनेट, जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, QR और PR की, मतलब पॉइंट Q और R के बीच की डिस्टेंस, साथ में P और R के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं एक बार उन्हें मार्क करते हैं। सो भाई पहला पॉइंट हम लोगों को दे रखा है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-3, जबकि दूसरा पॉइंट क्या है R, यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं इसको, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x,6। और बोला गया है कि इन दोनों दिए गए पॉइंट से एक पॉइंट है Q जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 0,1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P और Q के बीच की डिस्टेंस और R और Q के बीच की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। और यहीं से हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि Q क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट P और R से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू वॉट, RQ, यानी कि P और Q के बीच की डिस्टेंस R और Q के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी। जब ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि PQ का स्क्वायर इक्वल टू RQ का स्क्वायर। अब PQ के स्क्वायर का मतलब क्या है, पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर हम लोग डिस्टेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, और क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो जस्ट क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट साइन ना लगाएं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं x2 y2, और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। किसके लिए, पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए। तो जब स्क्वायर लगाए तो रूट साइन ना लगाएं, और हम लोग लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और x2 इस केस में क्या है 0, x1 कितना है 5, इसका मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 क्या है इस केस में 1 है, और y1 कितना है माइनस का 3। तो यहाँ पे लिखें हम लोग 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3 का स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू RQ का स्क्वायर। अब RQ के स्क्वायर का मतलब क्या है, पॉइंट R और Q के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और उसके लिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x2 y2 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लगाकर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो x2 माइनस x1, x2 कितना है 0, x1 कितना है x है, रखते हैं वैल्यूज। सो इसका मतलब 0 माइनस x और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 है और y1 6 है, तो यहाँ पे रखा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फर्दर करते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पे क्या है 0 माइनस 5, और 0 माइनस 5 का मतलब क्या हुआ -5, तो यहाँ रखा -5 और इसका स्क्वायर, प्लस 1 + 3 का मतलब क्या हुआ 4 और इसका स्क्वायर, 0 माइनस x का मतलब माइनस x और इसका स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 6 का मतलब हुआ माइनस का 5 और इसका स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सो इसका मतलब ये बन गया 25, 4 का स्क्वायर किया तो बन गया 16, एंड दिस इक्वल टू एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव, और x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस सेम यहाँ पर। सो ये भी बन गया कितना 25। अब देखिए इक्वल के इधर भी 25 और इक्वल के इधर भी 25 है। कभी भी इक्वल के इधर उधर जब सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, जो कि कैसे मिलेगी, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने पर। जब इस साइड के स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे रहेगा एक्स, और इस साइड के स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा हम लोगों को +-4। इसका मतलब
x की वैल्यू 2 निकल के आती हैं, एक तो प्लस का 4 और दूसरा माइनस का 4। इसका मतलब क्वेश्चन में अब आगे 2 केसेस बनेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, x की 2 वैल्यूज फाइंड करी, x की वैल्यू प्लस का 4 और x की वैल्यू माइनस का 4। और हमें करना क्या है, हम लोगों को पॉइंट Q और R के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और P और R के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों केसेस में ये डिस्टेंसेस क्या होंगी फाइंड करते हैं। राइट, तो भाई x की वैल्यू जब प्लस का 4 है तो उस केस में Q R की डिस्टेंस क्या होगी, देखिए पॉइंट Q ये है और R ये है। और इस केस में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू प्लस का 4 लेकर चल रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे पॉइंट के, 4,6 बन जाते हैं। और अब हम लोगों को Q R के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू अंडर रूट में x2 का मतलब 0 माइनस x1 का मतलब कितना है, अब 4 है, एंड दैट इज 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू, देखो 0 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 रहेगा और इसका स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस 6 का मतलब हुआ -5 और इसका स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो अंडर रूट 41 यूनिट्स निकल के आ जाती है। किसकी डिस्टेंस, Q और R के बीच की डिस्टेंस। साथ में हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी है किसकी, P और R के बीच की, यानी कि अब हम लोगों को इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लोग क्या करें, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 ही रहने देते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो P और R के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नाउ PR इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होना चाहिए, और x2 कितना है इस केस में 4, x1 कितना है 5, सो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 है, y1 कितना है माइनस का 3, तो 6 में से एक नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू, देखो 4 माइनस 5 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, 6 प्लस 3 का मतलब हुआ 9 और इसका स्क्वायर, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर हुआ 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 82 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में जबकि x की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 4 होती है, तो उस केस में हम लोगों के सामने QR और PR की ये वैल्यूज निकल कर आ जाती हैं। अब आते हैं अगले केस पर, जबकि x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, यानी कि माइनस का 4 है। तो अब हम लोगों के लिए भाई ये जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाता है, माइनस का 4 और ये बन गया 6। ठीक है, और अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले किसके बीच की डिस्टेंस, Q और R के बीच की डिस्टेंस। सो QR इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो x2 माइनस x1, सो x2 की जगह पर 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का मतलब 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फर्दर 4 का बन गया स्क्वायर और ये माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, यहाँ पे रखिए 16, नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और 5 का स्क्वायर होगा 25, जब दोनों को प्लस कर दोगे तो अंडर रूट में 41 यूनिट्स आ जाती है। किसके बीच की डिस्टेंस, पॉइंट Q और R के बीच की डिस्टेंस। अब हम लोगों को निकालनी है किसके बीच की डिस्टेंस, पॉइंट P और R के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं फिर। नाउ PR इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो x2 अब इस केस में क्या है, माइनस का 4 और x1 कितना है 5 है, तो यहाँ रखा हम लोगों ने माइनस का 4 माइनस 5 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 है और y1 कितना है माइनस का 3, तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 एंड होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू -4 और -5 कितना होगा, माइनस का 9 और इसका स्क्वायर, प्लस 6 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ 9 और इसका स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू व्हाट, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, 9 का स्क्वायर किया तो 81 और 9 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 81, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिला 162। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R, अंडर रूट 162 यूनिट्स।
राइट। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोगों ने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली और दो वैल्यूज़ हमारे सामने निकल के आई, x इक्वल टू प्लस का 4 एंड x इक्वल टू माइनस का 4। उसके बाद हम लोगों को डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी थी, किस किस के बीच में, पॉइंट Q और R के बीच में और साथ में P और R के बीच में, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करके शो कर दी है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।